100, 1000, 10,000, मतलब एक के आगे जितना जीरो लगा रहता है उसका गुणा कैसे करते हैं, उस गुणा को हम कैसे समझेंगे। देखो किसी भी संख्या में, जैसे अगर मान लो हम 5 है, 5 में 100 का गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, 5 एकम 5 हो जाता है और ये शून्य वैसे का वैसे उतार देते हैं। बात में आ गया। तो चाहे जिस संख्या में अगर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ का गुणा करेंगे तो एक के पीछे जितना गिनती रहता, जीरो रहता है, उतना हम शून्य बढ़ा देते हैं। बस यही सबसे सरल गुणा है ये। तो हम 1.5 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो हम ये दशमलव हटा करके सीधे 15 गिनती लिख देते हैं, 15 लिख दिए और ये शून्य यहाँ पे उतार दिए। बस में आया। अब फिर हम देखते हैं कि कितने अंक पे दशमलव लगा है, तो हम उतने अंक पे दाहिने से दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे शून्य के पहले दशमलव लगा दिए। अब चूंकि दशमलव के बाद शून्य आया है और उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। दशमलव के बाद अगर जितना मन करे उतना शून्य बढ़ा सकते हैं, ये हमने बताया था, है ना। तो हम इस शून्य को क्या करेंगे, हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। अब देखिए 1.05। अब देखो एक चीज याद रखो, अब 1.05 है तो इस दशमलव के बाद शून्य आया है, अगर हम इसको हटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में एक गिनती है ना। दशमलव के बाद अगर शून्य है उसके बाद भी कोई संख्या है तो इस शून्य का वैल्यू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये पूरी गिनती हम यहाँ पे लिख दिए, समझ रहे हो बात, दशमलव हटा करके। ठीक, फिर इसके बाद 10 का गुणा किए तो 10 का गुणा करेंगे तो एक शून्य बढ़ा दिए, है ना। समझ रहे हो। जैसे मान लो हमारा 1050 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कई अंक पे जो है हमारा दशमलव लगा है, 1, 2 अंक पे दाहिने से लगा है तो इधर दाहिने से 2 अंक पे दशमलव, जैसे 1, 2 अंक पे लगा दिए, है ना, यहाँ दशमलव आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, 10.50। अब ये शून्य जो है ना, इसके बाद कोई संख्या नहीं लिखी है इसलिए हम ये शून्य हटा सकते हैं, तब हमारा वैल्यू हो जाएगा 10.5। कितना हो गया, बोलिए जोर से, 10.5। अब ये संख्या देखिए हमारा 21.025 है, इसमें हमको गुणा करना है 1000 का, है ना। जब हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या दशमलव को हटा करके 21,025 लिख दिए, है ना, 21,025 लिख दिए। अब इसके बाद ये कितने जीरो है वहां पे लगा देते हैं, 1, 2, 3, 3 शून्य है, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं दाहिने से कई अंक पे दशमलव लगा है, 1, 2, 3 अंक पे, तो 1, 2, 3 अंक पे दशमलव हम यहाँ पर भी लगा दिए, है ना। तो हमारा संख्या क्या हो गया, 21,025.000000। कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस शून्य को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तब हमारा संख्या क्या हो गया, 21,025। आया समझ में बात। अब नीचे देखते हैं 2.315 गुणे 100 है ना। तो अब इस संख्या को हम दशमलव हटा के पूरा ऐसे लिख देंगे पहले, है ना। फिर क्या शून्य है, 100 पे 2 शून्य बढ़ा दिए। अब दाहिने से हम फिर 1, 2, 3, 4 अंक पे दशमलव है, इधर से 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहाँ लग गया तो हो गया 213.2500, है ना। तो अब क्या ये शून्य का कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, तो ताली बजा दो।